अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हम यूनिट 5 में हमने अभी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के रिलेटेड पढ़ा, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक जो है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी नेचुरल रिसोर्स गए। रिसोर्सेज resource can be defined as any natural or artificial substances, energy or organism which is used by human being for its welfare. ये जो रिसोर्स होता है, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे इज एज एनी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकता है। किसको हम रिसोर्स की बात करें, यहाँ पे जो रिसोर्स होता है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है या ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, विच इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको यूज़ करता है फॉर इट्स वेलफेयर, अपने आप के लिए, अपनी आसाइश के लिए उसको यूज़ करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसोर्स। या ever since the earth was inhabited humans, ever since the earth was inhabited humans, जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थ है, ever since earth was inhabited humans, यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते थे, मतलब inhabited humans, बाशिंदा, हमेशा के लिए रहने वाले थे। and other life forms जो थे have depended, लेकिन इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स, अदर लाइफ फॉर्म्स है, वो डिपेंड है, डिपेंडेबल है जिसको बोलते हैं, ऑन थिंग्स पे, बाकी चीज़ों पे वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, दैट एग्जिस्ट फ्रीली, जो रहने वाले हैं किस में, फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव, मतलब जो अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव, किसके लिए, सर्वाइव के लिए। उनमें क्या क्या है, वो क्या क्या है, दीज थिंग्स, उन चीज़ों में कौन कौन से है, वो उसमें आता है। सबसे पहले वाटर आता है उसमें, वाटर, सॉइल, लैंड, रॉक्स, फॉरेस्ट्स एटसेट्रा, या एनिमल्स, या फॉसिल फ्यूल्स, या मिनरल्स। देखो, these things include water, land, soil, rocks, forests, animals, fossil fuels and minerals। ये चीज़ें, ठीक है, इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। Ever since the earth was inhabited, humans and other life forms have depended on things that exist freely in nature to survive। These things, उन चीज़ों में क्या आता है, उनमें आता है वाटर, सॉयल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। उन चीज़ों को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज कम इन मनी फॉर्म्स। अब बात आ गई नेचुरल रिसोर्स की। ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये आती है बहुत सारे फॉर्म्स में, और मतलब हम हेकन मतलब ब्रोह कन नेचुरल रिसोर्स वारियन तरीकन में ब्रोह कन, वो उसमें आता है। सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है, या गैस फॉर्म में भी आ सकता है। कौन, नेचुरल रिसोर्सेज। इट में ऑल्सो भी, इतना ही नहीं, इट में ऑल्सो भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक भी आ सकते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी, या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मेटालिक में भी आ सकती है, मेटालिक फॉर्म में भी आ सकती है, नॉन मेटालिक में भी आ सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो
Natural resources come in many forms. It may be solid, मैंने आपको बताया solid, liquid, gas. It may also be organic, inorganic. It may also be metallic, non-metallic form. ये हो गए नेचुरल रिसोर्स फॉर्म्स। अब ये नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स में आता है। सेकंड पॉइंट दैट इज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेस या मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस या वाटर रिसोर्सेस या फूड रिसोर्सेस या एनर्जी रिसोर्सेस। ये है नेचुरल रिसोर्स सभी। जैसे कि लैंड जो है ये भी नेचुरल रिसोर्स में आता है, फॉरेस्ट्स में आता है, जैसे जंगलात आते हैं, ठीक है, वो भी किस में आते हैं, नेचुरल रिसोर्स में। या मिनरल रिसोर्सेज होते हैं तो वो भी किस में होते हैं, नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। मिनरल्स जो सॉइल के अंदर भी होते हैं मिनरल्स, ठीक है। या वाटर रिसोर्सेज है, वाटर जो है ये भी नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास। या फूड जो है, फूड रिसोर्सेज हमारे पास, ये भी कहाँ से आते हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। या एनर्जी, फॉर ऑफ एनर्जी जिसमें आती है सन, ठीक है, सनलाइट आती है हमारे पास, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल या आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स वेलफेयर। ये जो रिसोर्स होता है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, ये होता है, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जिसको एक ह्यूमन बीइंग जो है यूज़ करता है अपनी आजमाइश के, अपनी आसाइश के लिए, के मुताबिक के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स में मैंने आपको बहुत बताया, ये भी बताया द थिंग्स दैट इंक्लूड वाटर सॉयल, जिसमें आते हैं थिंग्स इंक्लूड वाटर सॉयल, वाटर सॉयल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, दे आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जो नेचुरली होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में भी आ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ये गैस फॉर्म में भी होते हैं। इतना ही नहीं, मैंने आपको दिया ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी आते हैं, मेटालिक में भी होते हैं, नॉन मेटालिक में भी होते हैं। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स मैंने आपको बताया कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स। अगर आपको कल कोई बताएगा नेम द 5 नेचुरल रिसोर्सेज, कोई अगर आपको बताएगा नेम द 5, या आपको बताएंगे कोई कई 5 नेचुरल रिसोर्स के नाम बताए, उसमें आप बता सकते हैं लैंड रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स या एनर्जी रिसोर्स। ये सब चीज़ें आते हैं किसमें, नेचुरल रिसोर्स में। ये हो गया नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।